ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सुनो, अभी हमारा अगला टॉपिक है बच्चों पास्कल्स लॉ। कौन सा लॉ? पास्कल्स लॉ। हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे लिफ्ट्स हैं जो इस पर काम करते हैं, पास्कल्स लॉ पर। ठीक है, आप लोग ने गराज वगैरह में देखा होगा या डेंटिस्ट के पास देखा होगा। डेंटिस्ट का जो बेड होता है जिसपे आपको लिटाता है वो, ठीक है, और एक हाथ से क्या करता है, सिर्फ ऐसे पंप करता रहता है और आप उठते जाते हो, है ना। अगर डायरेक्ट ऐसे उठाना रहे तो कितना भारी होगा, समझ आ रहा है। तो वो भी जो है किस पे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे। गराज में देखा होगा कि बहुत बड़ी कार रहती है, समझ आ रहा है, उसको नीचे जो है पिस्टन लगा रहता है, उससे उठाते हैं, बराबर ना। तो वो है बेसिकली एक हाइड्रोलिक लिफ्ट है, जहाँ पर हम लोग एक स्मॉल फोर्स लगाते हैं, वो छोटा सा फोर्स एक बड़े फोर्स में कन्वर्ट होता है और कार को उठा देता है। समझ आ रहा है। तो किस पे काम करता है ये, पास्कल्स लॉ पे। तो पास्कल्स लॉ क्या है इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखो ये एक जो है ना सिचुएशन हमारे पास दिया गया है। यहाँ पर हम लोग के ये जो देख रहे हो आप, पिस्टन लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? पिस्टन लगे हुए, और इसके अंदर लिक्विड है। क्या है? लिक्विड भरा हुआ है। अब सुनिएगा बात को अच्छे से। जब आप क्या करते हैं, आप इसको ना वो इंजेक्शन की मदद से बना भी सकते हैं। सिरिंज होता है ना, सिरिंज, तो उसकी मदद से बना भी सकते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं इसका, अच्छा इसका एरिया मैंने मान लिया ए है, इसका अभी यहाँ पर डायग्राम में इतना नहीं बनाया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए था। ठीक है, 2a है। कितना एरिया है, मतलब इस एरिया के कितना है, डबल है। और ये वाला जो एरिया है इसका कितना है, हाफ है, तो a/2 है। और ये वाला जो सामने वाला एरिया है वो कितना है, 3 टाइम्स ऑफ a। इतनी बात समझा रही है? अच्छा, तो अगर आप क्या करते हैं बच्चों, यहां पर F फोर्स लगाते हैं, ए एरिया पे कितना फोर्स लगाते हैं, F से ऐसे इसको पुश करते हैं, F फोर्स लगाया ए एरिया पर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली एक प्रेशर क्रिएट होता है, जो कि प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन एरिया। समझ गए? अच्छा, यहां पर एरिया कितना है, डबल है, तो यहां जितना एरिया होगा उतना ही उस हिसाब से फोर्स क्रिएट होगा। तो 2a है, तो कितना फोर्स लग रहा है यहां पर, 2f। तो f का कितना कन्वर्जन हो गया, डबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे यहां पर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, 2f/2a, 2 से 2 कैंसिल। प्रेशर तो उतना ही ट्रांसफर हुआ जितना यहां पर, नहीं आ रही बात समझ में, कितना प्रेशर आया यहां पर, सेम F/A ही आया। अच्छा, यहां पर अगर डिवाइड करके देखो तो F/2 और A/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, F/A। अगेन मुझे प्रेशर क्या मिला, सेम मिला। इधर बताओ यहां पर जो है ना कितना होगा, 3F होगा, 3A के लिए 3F। तो यहां पर भी अगर मैं 3F डिवाइड बाय 3A करूंगा तो क्या आएगा, ठीक है, F/A। और F/A मेरा कौन होता है, जो पहले वाला प्रेशर था। समझ आ रहा है, नहीं समझा? इसका क्या मतलब है बच्चों, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है। अब स्टेटमेंट देखो यहां पर, इट स्टेट्स दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, यहां पर इस पॉइंट पर हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। कोई एनक्लोज्ड बंद फ्लूइड है, समझ में आ रहा है, एक फ्लूइड भरा हुआ है इसके अंदर, जो कि पूरी तरीके से क्या है, एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक्ड है। समझ में आ रहा है, ओके, एनक्लोज्ड है। एट रेस्ट इज ट्रांसमिटेड इक्वली, मतलब ये जो प्रेशर आपने यहां पर अप्लाई किया, ये हर जगह पर इक्वली ट्रांसमिट होता है। क्या होता है, इक्वली ट्रांसमिट होता है, ठीक है। एंड अनडिमिनिश्ड, मतलब बिना घटे। क्या यहां पर जो प्रेशर मैंने P अप्लाई किया था F/A, क्या यहां पर भी उतना ही पहुंचा, यहां पर भी उतना ही पहुंचा, यहां पर भी उतना ही पहुंचा। मतलब प्रेशर जो है वो हर जगह पर कितना अप्लाई होगा, सेम। समझ में आया, जितना आप इधर पे अप्लाई कर रहे हैं उतना वहां पर पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड? और इवन यहां पर नहीं, इधर पे वॉल ऑफ द कंटेनर है ना, जो जिस कंटेनर के अंदर ये रखा गया है, वहां पर भी किसी भी पॉइंट पर प्रेशर कितना रहेगा, उतना ही जितना आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो देखो, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के हर पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, F/A होगा। एंड ऑल्सो ऑन दी वॉल्स ऑफ दी
कंटेनर, तो कंटेनर की जो वॉल है उस पर भी प्रेशर कितना होगा, सेम जितना आप अप्लाई कर रहे हो। प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड, क्या मतलब आप लोग ग्रेविटी का जो इफेक्ट है उसको आपको निग्लेक्ट करना है, बस यहां पर ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो अभी इधर ध्यान दो सही बच्चे, ये स्टेटमेंट अपने को समझ आ गया सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बस आपको ये जो लॉ है आप वो याद करना है। क्या बोलेंगे हम लोग, अगर मैं किसी कोई एक फ्लूइड है जो कि कंटेनर के अंदर पैक्ड है, एनक्लोज्ड है, अगर मैं एक जगह पर प्रेशर अप्लाई करता हूं तो वही सेम प्रेशर क्या होगा, एवरी पॉइंट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वली और अनडिमिनिश ट्रांसमिट होगा। सिर्फ पॉइंट पर नहीं, हर वॉल ऑफ द कंटेनर पर भी कितना प्रेशर रहेगा, सेम प्रेशर रहेगा। बस कंडीशन क्या बोलना है आपको, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को जो है आपको क्या करना है यहां पर, निग्लेक्ट करना है। अंडरस्टूड, इतनी कहानी समझ आई कि नहीं आई, ये कौन है, पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब ये पास्कल्स लॉ आपको याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। इसका ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बता दिया, ठीक है। एवरी पॉइंट पर प्रेशर कितना आ रहा है देखो, डिवाइड करके एफ बाय मतलब सारे प्रेशर क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन बात करते हैं इसका, क्या बात करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो सबसे पहले हमारा एक कौन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का एक सिंपल स्ट्रक्चर आप मैंने आपको दिया हुआ है। ए हाइड्रोलिक लिफ्ट अभी जैसे मैंने गैराज में बताया वहां यूज होता है, समझ आ रहा है, आप उसके वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। यहां पर आप देखोगे ये एक बड़ा सा कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, ये एक छोटा कंटेनर है जिसके अंदर अगेन क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा है। तुम आगे आओ, यहां पर आपका एरिया क्या है, A1, और ये वाला एरिया A2। एरिया आपको बड़ा छोटा दिखाई दे रहा है, अच्छा यहां पर एरिया कम है, समझ में आ रहा है, और यहां पर एरिया क्या है, ज्यादा है। तो आप एक बात समझ लीजिएगा, जब आप क्या करोगे बच्चों, यहां से इसको पुश करोगे, समझ में आ रहा है। अब यहां पर जो है ना, जो मैकेनिक होता है उसके हाथ में हैंडल होता है जिससे वो नीचे की तरफ क्या करता है, हाँ पुश करता है, तो फोर्स लगाएगा, क्या कर रहा है वो। अच्छा एरिया कम है तो फोर्स भी, एरिया कम है तो फोर्स कम लगेगा, एरिया कम है फोर्स कम लगेगा, समझ आ रहा है, नहीं समझे बात को। प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, समझ आ रहा है। तो एरिया कम है तो मुझे फोर्स कम लगाना पड़ेगा, याद करो ऊपर वाली कहानी। ए एरिया था तो एफ फोर्स लग रहा था, जहां पर मेरा एरिया डबल हो जा रहा था, 2A तो 2F लग रहा था, 3A तो 3F लग रहा था। मतलब क्या हो गया, एरिया बढ़ते जाएगा, फोर्स बढ़ते जाएगा, लेकिन प्रेशर उतना ही रहेगा। कैसे पता चला, प्रेशर उतना ही रहेगा, अगर ये डबल हो गया तो ये भी डबल हो जाएगा, कट होके प्रेशर कितना आएगा, F/A ही आएगा। पास्कल्स लॉ में क्या बात करते हैं आप, जितना प्रेशर मैं अप्लाई कर रहा हूं यहां पर, वही सेम प्रेशर लिक्विड के हर पॉइंट पर और वॉल ऑफ द कंटेनर पर क्या होगा, इक्वली और अनडिमिनिश ट्रांसफर होता है, सही है। अच्छा तो यहां पर मुझे बताओ, अगर मैंने F1 फोर्स लगाया खुद हाथ से ऐसे, ठीक है, और ये जो है वो नीचे की तरफ पुश होगा, ठीक है, इसका एरिया कितना है A1, बताओ प्रेशर कितना क्रिएट होगा यहां पर, F1/A1। अच्छा अब यहां से लिक्विड ये जो है ना, ये आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है पता है, लिक्विड से कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, और लिक्विड होगा यहां पर हमारा इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं होता है। तो जैसे आप इसको दबाओगे तो यहां से ये वाला पिस्टन क्या जाएगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसको आप नीचे पुश करोगे तो ये ऊपर नहीं जाएगा क्या। आप ऐसे दो सिरिंज भी बना सकते हो, सिरिंज मालूम है, सिरिंज, हाँ, तो दो सिरिंज ऐसे ले लो, ठीक है, ठीक है, और यहां से ना इसको पैक कर देना, ठीक है, ये पैक कर देना, यहां से इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, या एक काम करिएगा, चलो यहां से ही पाइप से कनेक्ट कर दो उसको, ठीक है। ये दूसरा सिरिंज ले लेता हूं, ठीक है, ये हमको जो लगता है वो वाला है, और ये जो घोड़े को लगता है वो वाला, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके, इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, और इसके अंदर ये रहा आपका पिस्टन, ठीक है, ऐसे होता है कुछ,
ठीक है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, आप इसको पुश करोगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां पर एरिया कम है तो आपका फोर्स कम लगेगा, यहां पर एरिया ज्यादा है तो ये जो फोर्स आपने छोटा फोर्स लगाया वो बड़े फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा टू प्रोड्यूस सेम प्रेशर। क्योंकि यहां पर मान लीजिए बच्चों ये वाला एरिया आपका ए है, कितना है, फोर्स आपने एफ लगाया और ये एरिया फॉर एग्जांपल ए है, और ये एरिया फॉर एग्जांपल इसका 10 गुना है, कितना है, ये जो A2 है वो कितना है, 10 टाइम्स ऑफ ए। तो फोर्स कितना कन्वर्ट हो जाएगा जरा चेक करना बच्चों, ठीक है। तो अगर मैं क्या नाम है, एरिया 10A कर देता हूं, समझ आ रहा है, तो फोर्स कितना होना चाहिए टू प्रोड्यूस द सेम प्रेशर, 10 टाइम्स होना चाहिए, तो 10 टाइम्स ऑफ एफ होगा, कट होके अगेन सेम प्रेशर आएगा। तो आप मेन लॉजिक क्या समझ में आ रहा है कि मैं छोटा सा फोर्स एफ अप्लाई करता हूं, वो कितना गुना हो जा रहा है उसका, 10 गुना। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना टाइम्स जो है ना आपका फोर्स जो है वहां पर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि आप यहां पर ज्यादा भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकते हो, यहां से कम फोर्स लगाऊंगा मैं। अगर फॉर एग्जांपल उस गाड़ी को, यहां पर कोई कार रखी हुई है बच्चों, ठीक है, अब इस कार को अगर डायरेक्ट उठाना है तो उठा पाओगे नहीं, क्योंकि कार का जितना वेट है कम से कम उतना तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। आप एक हजार की, एक हजार किलो 1500 केजी के जो है ना कार का वेट होता है, मास होता है बेसिकली, ठीक है, उतना ये लगा सकते हैं आप, फोर्स लगा सकते हैं, उतना उठा सकते हैं, डायरेक्ट नहीं उठा सकते। तो इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू हम लोग उठाते हैं, जहां पर आप स्मॉल फोर्स लगाते हो और एक वो बड़े फोर्स में कन्वर्ट होकर वो बड़े ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, उठा देता है। समझ आ रहा है किस पर काम करता है, ये कौन से लॉ पर काम करता है, पास्कल्स लॉ पे काम करता है। समझ आ रहा है। अच्छा, अब इस पे आपको न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाता है, पहले तो आप ये समझ लो कि इधर पे प्रेशर और इधर पे प्रेशर क्या होगा, सेम। आप क्या बोल सकते हो, P1 इज इक्वल टू, अच्छा P1 मतलब F1 बाय A1, ठीक है, और P2 यानी F2 बाय A2। अब आपको क्या बोल देगा कि ये जो कार है ना, ये कार, ठीक है, इसका वेट आपको दे देगा, या तो मास दे देता है समटाइम, वेट आपको दे देगा फॉर एग्जांपल 2000 या 20,000 न्यूटन ऐसे करके दे दिया आपको, 20,000 न्यूटन वेट दे दिया इसका। समझ आ रहा है, उसको उठाना है तो इतना फोर्स तो लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। तो आपको बेसिकली क्या दे देगा, कार का वेट दे दिया, तो आप समझ लीजिए आपको क्या दे दिया, F2 गिवन हो गया। तो यहां पर आपको F2 मिल जाएगा, इस प्लेट का इधर पे जो है एरिया है वो दे देगा आपको, ठीक है, और यहां का आपको एरिया दे देगा, ठीक है। तो इसको वहां भेजकर आप F1 निकाल सकते हो कि आप कितना फोर्स अप्लाई करोगे, या ऐसे भी बोल सकता है बच्चों, ठीक है। इसको यहां भेज दो, क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ, F1 अपॉन A1 इंटू A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F2। अब F2 कौन है भाई, इस पे लगने वाला फोर्स। तो आपको ऐसे ही बोल सकते हैं कि कार का वेट कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है। समझ आ रहा है। तो आप F2 निकालोगे तो वही कार के वेट के, क्योंकि उतना तो फोर्स कम से कम आपको लगाना पड़ेगा ना उसको उठाने के लिए विद कांस्टेंट वेलोसिटी से। आई बात समझ में कि नहीं समझ आया। तो आपको ध्यान रखना है यहां पर कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, दोनों ही सिचुएशन में क्या सेम होता है, दोनों ही जगह पर क्या सेम होता है, हाँ प्रेशर सेम होता है, P1 इज इक्वल टू P2, तो P1 F1 बाय A1, P2 F2 बाय A2, बस यही फॉर्मूला है। अब इसमें जो पूछेगा उस हिसाब से आप रीअरेंज करिए और सॉल्व कर दीजिए। पास्कल्स लॉ फॉर्मूला याद हो गया सभी बच्चों को, क्या बोलेंगे। अभी F2 तो ये वाला फोर्स है ना, आपको ये वाला फोर्स भी पूछ सकता है एग्जाम में, समझ आ रहा है, एरिया भी पूछ सकते हैं। तो इस चारों चीजों में से कोई भी चीज आपकी अननोन हो सकती है और बाकी चीज नोन होगी। अंडरस्टूड बच्चों, कड़ी लगा दो, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया तुम लोग को किस तरीके से काम करता है। अच्छा, इसके अलावा भी अगर आप देखोगे यहां पर, इधर देखो, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, ये देख रहे हो आप, ये क्या है पता है, हाँ
ये आपकी कार है, समझ आ रहा है कैसे? आप सुनो, आपके कितने व्हील होते हैं कार में? 4, बराबर है? 3 होते हैं। रिक्शा वो कार समझे क्या? तो कार में जो है ना आपके 1 2 3 4 हमारे पास ये व्हील्स है, ठीक है। अब सुनो बात को, इसके अंदर ना मेरे पास आगे के टायर को ब्रेक लगाने के लिए यहाँ पर जो है ना कुछ सिलेंडर लगे होते हैं, जिसको हम लोग स्लेव सिलेंडर बोलते हैं। 1 2 3 4। अच्छा, पहले की बग्गी देखा होगा आप लोग ने, ये पुराने जमाने आप लोग देखा होगा कि जो मास्टर होता था, मास्टर मतलब जो मालिक होता था, ठीक है, वो लकड़ी के इस पे ऐसा बैठता था और जो है ना चारों तरफ जो है ना वो जो गुलाम होते थे वो उसको उठा के लेके कैरी करते थे। नहीं, ऐसे उठा के, अरे जैसे दुल्हन को जैसे ले जाते हैं, समझ आ रहा है? तो पहले जो है ना जो राजा लोग होते थे वो अपने गुलाम रखा करते थे, जो बड़े बड़े पैसे वाले होते थे तो गुलाम रखा करते थे, है ना। तो बीच में खुद बैठते थे और साइड में कौन होते थे? गुलाम, जो उनको कैरी करके कहीं पर लेकर जाते थे। जब व्हील वगैरह का ऐसे इन्वेंशन नहीं हुआ रहेगा तभी ये सब चीजें करते थे। ये सुनो, तो बीच में होता है मास्टर यानी मालिक, और ये कौन है? स्लेव। कौन? स्लेव यानी क्या होता है? गुलाम होता है। मास्टर स्लेव नहीं सुना है? अभी पूरी कार बना देते हैं ना अपन, अपने को उसकी जरूरत नहीं है रे, अपने को ये समझना है कि ब्रेक किस तरीके से लगता है, ठीक है। अच्छा सुनो, आप लोग ने डिस्क ब्रेक देखा है कार के अंदर या बाइक में? बाइक के व्हील के साइड में ना एक ऐसे व्हील बना होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं। डिस्क देखा है? नहीं देखा है कभी? नहीं देखे? ये देखिए, ऐसा आप लोग ने बाइक में देखा होगा, डिस्क ब्रेक बोलते हैं ना। तो ऐसे ही जो है ना कार्स में भी होता है बच्चों, समझ में आ रहा है? व्हील के अंदर की तरफ रहता है, लेकिन बाहर से नहीं दिखेगा। किधर रहता है ये? बाइक में दिख जाता होगा आपको, बाइक में देखो ऐसा दिखता होगा। इसको डिस्क ब्रेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क ब्रेक। अच्छा, होता क्या है मालूम है इसके अंदर? सुनो बात को बच्चों, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला इमेज जरा चेक कीजिए यहां पर। ये देख रहे हो यहां पर डिस्क ऐसे व्हील के साथ गोल गोल घूमता रहता है। जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करते हो ना तो इसके अंदर कार्बन की प्लेट्स होती है, जिसको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है, वो घस जाती है तो फिर चेंज करना पड़ता है। तो कार्बन की प्लेट्स होती है। तो जैसे ही आप क्या करते हो बच्चों, ठीक है, व्हील ऐसे घूम रहा है बीच में, ठीक है, और जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो तो अच्छा, ब्रेक ब्रेक के अंदर भी जो है ना ऑयल होता है, और ये भी हाइड्रोलिक पे काम करता है। किस पे काम करता है? तो आप एक स्मॉल फोर्स लगाते हो। अब सोचो, अगर आपको व्हील को हाथ से रोकने बोले, क्या आप रोक पाओगे? क्योंकि वो ज्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा। नहीं आ रही बात समझ में? ठीक है, तो जब आप हाथ से ऐसे पुश करते हो, फोर्स लगाते हो, तो वहां पर स्मॉल एरिया रहता है, जैसा मैंने अभी पास्कल्स में आपको बताया, ठीक है। स्मॉल एरिया मतलब स्मॉल फोर्स लगेगा, सेम प्रेशर उधर पे ट्रांसफर होगा, लेकिन वहां पर एरिया क्या है? ज्यादा, फोर्स भी क्या लगेगा? ज्यादा। और वो जैसे ही आप ब्रेक दबाते हो, ये दोनों कार्बन की प्लेट्स ऐसे जुड़ती हैं और वो प्लेट को पकड़ती हैं, तो ब्रेक लग जाता है। ये बात समझ में आ गई? डिस्क अगर आप लोगों ने देखा तो मैंने इसको दिखा दिया कि भाई ऐसे दिखता है, इसके अंदर कार्बन की प्लेट्स होती है, जब ऐसे गोल गोल घूमता है, ब्रेक मारते हो तो ये ऐसे पुश करता है। समझ आ रहा है? अब इस मैकेनिज्म के अंदर यहां पर जो है ना बच्चों, आपका एक स्लेव सिलेंडर होता है। कौन सा सिलेंडर होता है? स्लेव। स्लेव यानी गुलाम, ठीक है। तो मास्टर कौन है इसका? अभी इस पे चेक करते हैं, रुको। अब ये वाला डायग्राम देखिए बच्चों, आप कार में बैठे हैं, आपके पैर के पास ब्रेक होता है ना, क्लच भी रहता है उधर, समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी सुनो, अपन बात कर रहे हैं ब्रेक की। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये इस पे आप पैर रखते हो, मतलब इस पे फोर्स लगाते हो, ठीक है, ऐसे पुश करते हो, नीचे रहता है ये। ओके, अब सुनो बात को, इतना ऊपर करके नहीं, ऐसे पुश करते हैं। तो यहां पर आपका जो है ना मेन जो मास्टर होता है वो हम ही है। समझ में आ रहा है? लेकिन एक्चुअल में इस सिलेंडर को बोला जाएगा मास्टर सिलेंडर। क्यों? जैसे ही आप क्या करते हो, अच्छा पास्कल्स लॉ क्या है? पास्कल्स लॉ क्या है कि अगर आप एक जगह पर प्रेशर अप्लाई करते हो, सेम प्रेशर
लिक्विड के हर पॉइंट पर और वॉल ऑफ द कंटेनर पर ट्रांसफर होगा। समझ आ रहा है? अच्छा अब सुनो बात को, यहां का जो एरिया होगा ना, ये यहां का एरिया मुझे बताओ कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम एरिया रहेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन प्रेशर तो उतना ही क्रिएट होगा, फोर्स अपॉन एरिया। अब मुझे बताओ यहां पर ये वाला किससे कनेक्टेड रहेगा? राइट व्हील से, ये वाला लेफ्ट व्हील से, ये वाला राइट पीछे वाले से। समझ में आ रहा है? ये लेफ्ट पीछे वाले व्हील से कनेक्टेड होंगे। अरे भाई चारों व्हील होंगे ना, समझ आ रहा है? तो चारों पे ब्रेक मारना है, सिर्फ ऐसा नहीं पीछे ही ब्रेक मारना है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अच्छा अभी आगे सुनो, जब आप एक बार यहां पर ऐसे पुश करते हो, यही सेम, ये जो आप जितनी भी पाइपलाइन देख रहे हो बच्चों, देख रहे हो, ठीक है, इसके अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड, ऑयल भरा होता है। क्या भरा होता है? हाँ। अच्छा अब सुनिए बात को, आप लोग ने पुरानी मूवीज में देखा होगा कि अगर क्या नाम है, विलन को हीरो को मारना होता है तो उसके दिमाग में एक ही तरकीब सोचती है, क्या? कि कार के नीचे लेट जाए और उसका जो नीचे पाइप रहेगा उसको काट दे, फिर आप देखते हो ऑयल गिरते जाता है। नहीं देखा है ऐसा पुरानी मूवीज में? ठीक है, और फिर बाद में जब हीरो ब्रेक मारने तो अरे ब्रेक फेल। तो ये क्या है, इसका पाइप से और ब्रेक से क्या कनेक्शन है? तो बेसिकली ये आप समझ रहे हो कि कैसे ब्रेक लगता है। तो इसके अंदर ये जो पाइपलाइन देख रहे हो, इसमें क्या है? ऑयल है। समझ में आ रहा है? अगर मैं इसी को कट कर दूं तो ये ब्रेक मारेगा तो सारा ऑयल उधर से निकल जाएगा। अब ये इधर पे ट्रांसफर कैसे होगा? नहीं आ रही बात समझ में? और क्या हो जाएगा? ब्रेक फेल हो जाएगा। कुछ कहानी समझ आ रही है? उसका क्या मतलब है? ए सुनो, एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। ए सुनो, अभी कुछ बच्चे लेट आए, मैं पास्कल्स लॉ एक बार वापस बता देता हूं, और फिर बाद में इधर आएंगे तो चीजें समझ आएंगी। पास्कल्स लॉ में तुम भी नहीं थे ना? जल्दी आया करो, ठीक है? मेरे को कभी कभार लेट हो जाता, तुम लोग जल्दी आने का। ए सुनो, ये हमारे पास पास्कल्स लॉ है, आ जाओ इधर जरा चेक करें। पास्कल्स लॉ रिवाइज कर दे रहा हूं। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ए इधर सुनो, आप खुद इसको बना सकते हैं। किसका इस्तेमाल करके? सीरिंज का इस्तेमाल करके। किसका? सीरिंज। आप क्या कर सकते हैं, एक पूरा कंटेनर ऐसे ले लीजिए। समझ आ रहा है? आप कोई क्या नाम है, बकेट ले सकते हो, लेकिन आपको उसको पूरा क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा, एयर टाइट एकदम, ठीक है? और उसमें यहां पर एक आप सिरिंज लगा दो। सिरिंज मालूम है? बराबर है, ये लगा दो। आप इसके प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं छोटे मोटे, ठीक है? इधर पे लगा देते हैं, इधर पे लगा देते हैं, और यहां पर। अब सुनो बात को, हम लोग क्या करते हैं, ये एक सिरिंज है फॉर एग्जांपल, सिरिंज में ऐसा पिस्टन लगा होता है ना, ऐसे, बराबर? ए इधर सुनो, यहां का जो एरिया है ना वो ए एरिया है। कितना एरिया है? ए। यहां वाला थोड़ा सा भी मैंने डायग्राम में इतना परफेक्ट नहीं बनाया हुआ। ये एरिया आपका कैसा है? डबल है। इसके एरिया कितना है? डबल है। यहां पर एरिया कितना है? उसका आधा है। यहां सामने एरिया कितना है? 3 टाइम्स है। अब सुनिएगा बात को अच्छे से, पास्कल्स लॉ बोलता है कि अगर आपने यहां पर पी प्रेशर अप्लाई किया है, कितना, तो हर जगह पर, चाहे इधर हो चाहे इधर, चाहे यहां, चाहे वॉल ऑफ द कंटेनर पर, पी प्रेशर ही ट्रांसफर होगा किसी भी पॉइंट पर लिक्विड के अंदर। अब हम लोग चेक कैसे करें इसको? ये सुनो बात को, यहां पर आपने एफ फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया? ए एरिया पे एफ फोर्स अप्लाई किया, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रेशर का फॉर्मूला कर चुके ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा एफ बाय ए। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? प्रेशर कितना अप्लाई किया गया, अप्लाइड प्रेशर, एरो देखो फोर्स का किधर है, अंदर, तो ये प्रेशर हमने अप्लाई किया, तो अप्लाइड प्रेशर इज एफ बाय ए विच इज इक्वल टू पी। अच्छा,
जैसे ही आप इसको अंदर दबाओगे ये सारे सिरिंज जैसे बाहर निकलेंगे, इसको आप अंदर दबाओगे और ये वाले बाहर निकलेंगे। अब हम लोग यहां पर क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर जो फोर्स लगा वो कितना लगा, डबल एरिया था तो फोर्स भी कितना लगा, डबल। अच्छा यहां पर जो प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनना चाहिए, एट पॉइंट बी, यहां पर मान लो ए पॉइंट पे बात कर रहा हूं, पी ए इज इक्वल टू दिस, इधर पे प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, टोटल फोर्स कितना डेवलप हुआ यहां पर 2F और एरिया कितना था। अच्छा 2 से 2 कट जाएगा तो ओडी बाबा क्या समझ आया इसके अंदर कि प्रेशर सेम ट्रांसफर हुआ, प्रेशर अप्लाई कितना किया था, अप्लाई कितना किया था F बाय ए, पहुंचा कितना। अच्छा बाकी जगह भी चेक करते हैं, यहां पर एरिया इसका 3 गुना था, एरिया ज्यादा हो गया था, एरिया 3 टाइम्स है, फोर्स भी कितना टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स ये डेवलप हुआ वहां पर, वो हम लोग तो यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, हमने जितना फोर्स लगाया था उसका 3 गुना यहां पर आ गया। और यहां पर अगर मैं सी पॉइंट पर प्रेशर का फॉर्मूला लिखने बोलूं तो आप क्या लिखोगे बच्चों, 3F बाय, अच्छा 3 कट हो जाएगा, फिर से क्या आया, क्या समझ आया, प्रेशर, अब फोर्स उतना है, प्रेशर सेम ट्रांसफर हुआ। ये वाले पॉइंट पर आ जाओ बच्चों, यहां पर एरिया उसका आधा था तो फोर्स भी आधा ट्रांसफर होगा, तो यहां पर अगर आप प्रेशर फॉर्मूला निकालना चाहें पीडी तो फोर्स है F बाय 2 अपॉन A बाय 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, क्या बचा ओडी बाबा, F बाय F बाय F बाय F बाय, मतलब क्या हो गया, पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि अगर आप कोई कंटेनर है जो कि लिक्विड से एनक्लोज्ड है, आपने उसके अंदर लिक्विड भरकर उसको बंद कर दिया, और अगर किसी पॉइंट पर आप अगर P प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये इक्वली और अनडिमिनिश, इक्वली यानी उतना ही प्रेशर जितना आपने अप्लाई किया, और अनडिमिनिश यानी बिना घटे ये हर पॉइंट पर, लिक्विड के हर पॉइंट पर ट्रांसफर होगा जितना था। समझ आ गई बात। अच्छा प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को बस आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा निग्लेक्ट करना है। समझ आ गई बात, एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इट सेड्स दैट प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट, जैसे इस पॉइंट पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ एन एनक्लोज्ड यानी बंद फ्लूइड, और फ्लूइड कैसा होना चाहिए, रेस्ट पर होना चाहिए, इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश, कहां पर पहुंचेगा, टू एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के हर पॉइंट पर, एंड ऑल्सो ऑन दी वॉल, ये जो वॉल देख रहे हो यहां पर भी प्रेशर कितना होगा तो उतना ही होगा, उतना ही डेवलप होगा, समझ में आ रहा है, ट्रांसफर होगा, वॉल ऑफ दी प्रोवाइडेड इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इज निग्लेक्टेड। समझ आ रहा है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट निग्लेक्ट करने इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फिर वेट की वजह से भी फोर्स आ जाएगा। समझ आ रहा है, जैसे ये अगर मैं इसके ऐसे बात करूं, वर्टिकली बात करूं, तो अब इस लिक्विड का ना खुद के वेट की वजह से भी यहां पर लगेगा, एक तो ये वाला फोर्स का 3 टाइम्स हुआ, और प्लस इसके वेट की वजह से भी यहां पर जाएगा, तो हम लोग ने क्या बोला है, ग्रेविटी का भी फिलहाल हम लोग निग्लेक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये सब चीजें ना ऐसे हॉरिजॉन्टल बात की जाती है, कैसे बात की जाती है, वर्टिकल लूंगा तो फिर इस लिक्विड का वेट भी इधर अप्लाई होगा, समझ आ रहा है, तो 3F में और भी फोर्स ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे हॉरिजॉन्टल, अगर ये सारे सेम लेवल पर होंगे, कैसे होंगे, सेम लेवल पर होंगे, समझ में आ रहा है, तो लिक्विड का वेट किधर होगा, नीचे की तरफ, और पिस्टन आपने ऐसे लगाया हुआ है तो फिर वेट का फोर्स उधर नहीं लगेगा। समझ गए बात को, ठीक है ओके, ये पूरी कहानी बता चुका मैं, सारे प्रेशर क्या है बराबर है, पूरा कट करके बताया ना ऊपर। अच्छा एप्लीकेशन क्या बताया मैंने, हाइड्रोलिक लिफ्ट के अंदर, इस पे आपका न्यूमेरिकल बनता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट हम लोग ने देखा है, कहां देखा है, गराज में देखा है आपने, या कार वॉशिंग वगैरह में देखा होगा, जहां पर कार को धोया जाता है पूरा ऊपर से नीचे तक, तो वहां पर क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म होता है जहां पर कार को खड़ा किया जाता है, और वहां पर मैकेनिक जो होता है वो स्मॉल फोर्सेस लगाता है ऐसे ऐसे करके, और कार धीमे धीमे ऐसे ऊपर जाती रहती है, वो क्या है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। वो किस पे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे, कैसे मैं बता देता हूं एक बार, ठीक है। ये वो वाला एरिया है, या आप बोल सकते हैं कि ये वो सिलेंडर है जो मैकेनिक के पास होता है, किधर होता है, मैकेनिक, ये आपका जो डेंटिस्ट होता है उसका, डेंटिस्ट का एक बेड होता है बच्चों, उस पर लिटाता है आपको, समझ आ रहा है, वो बेड को ऐसे नहीं उठाता है, वो क्या करता है,
उसके हाथ में एक हैंडल होता है जहां पर वो स्मॉल फोर्सेस लगाता है, या पैर के पास नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, पैर से धीमे धीमे ऐसे पुश करता है और आप ऐसे, ठीक है, 50 किलो 60 किलो वाले आप ऐसे धीमे धीमे उठते चले जाते हो। लेकिन वही ऐसे ज्यादा डायरेक्ट उठाना पड़े तो, ठीक है, डेंटिस्ट को फिर जाना पड़ेगा हड्डी वाले डॉक्टर के पास। समझ आ रहा है? ओके, तो ये सब चीजें उस पर काम करती है। ये सुनो, इसका एरिया कैसा होना चाहिए, कम या ज्यादा? कम एरिया रहेगा, कम फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पर प्रेशर डेवलप हुआ P1, जैसे ही आप इसको पुश करते हो, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है बच्चों, लिक्विड के, इधर क्या भरा हुआ है, ध्यान रखिए यहां पर क्या भरा हुआ है, ये पूरे हिस्से में लिक्विड भरा हुआ है। अच्छा, लिक्विड यहां पर कैसा है, इनकॉम्प्रेसिबल, कैसा है, इनको कंप्रेस नहीं होगा। तो आप जब इसको ऐसे पुश करोगे तो ये सारा, ठीक है, ये क्या करेगा, लिक्विड यहां से, लिक्विड तो अब कंप्रेस तो हो नहीं सकता, तो ये यहां से बाहर निकलेगा, यहां से दबाओगे यहां से बाहर निकलेगा, यहां से दबाओगे और यहां से बाहर की तरफ, और यहां पर आप जो है ना इसको कार रख देते हो यहाँ के प्लेटफॉर्म पे। समझ आ रहा है? तो आप जब यहां पर आप स्मॉल फोर्स लगाते हो, स्मॉल एरिया है, तो यहां प्रेशर कितना डेवलप होगा पहले बताओ, P1 इज इक्वल टू F1 बाय A1। अच्छा, अब सुनिए बात को, हमने पास्कल्स में क्या बोला कि लिक्विड के हर पॉइंट पर प्रेशर कितना रहेगा, सेम रहेगा, है ना। तो यहां पर जो प्रेशर बनेगा वो कितना बनेगा, F2 बाय A2। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर का प्रेशर आप मान लीजिए जो A1 है वो A है, कितना है A, और जो F1 है वो F ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां का जो एरिया है ना बच्चों, इसके फॉर एग्जांपल 10 गुना है, कितना गुना है, तो एरिया फॉर एग्जांपल अगर 10 टाइम्स है बच्चों, 10 टाइम्स एरिया है, ये प्रेशर सेम होगा, ये पास्कल्स लॉ बोल रहा है, प्रेशर सेम होगा ये। तो आप मुझे बताओ, टू गेट द सेम आंसर F बाय A, अगर मेरा एरिया 10 गुना हो गया तो F को कितना होना पड़ेगा 10, तब तो कट होके कितना आएगा, F बाय A आएगा। कुछ बात समझ में आई? हमने फोर्स कितना अप्लाई किया था, F, वो फोर्स कितने फोर्स में कन्वर्ट हो गया, 10 टाइम्स ऑफ F। नहीं समझे बात को? मान लो आपने 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो उसका 10 गुना हो जाएगा, टू प्रोड्यूस द सेम प्रेशर। प्रेशर मुझे सेम प्रोड्यूस करना है, पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर सेम ट्रांसफर होता है। अब यहां का एरिया कम था और यहां का एरिया क्या है, कितना गुना ज्यादा है, एरिया 10 गुना है, तो फोर्स भी कितना टाइम्स हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, ताकि प्रेशर क्या हो, सेम डेवलप हो। समझ आ रहा है? ऐसे ही अगर आप और फोर्स करना चाहते हैं, 100 गुना करना चाहते हैं, तो आप एरिया को 100 गुना कर दो, फोर्स भी कितना गुना हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएगा, टू प्रोड्यूस द सेम प्रेशर। आई बात समझ में? तो आप अगर ये वाले केस में अगर आप 10 न्यूटन फोर्स लगाते हो, कितना, तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, 10 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 1000 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप जहां पर फोर्स अप्लाई करते हैं वहां का एरिया क्या होना चाहिए, कम, और जहां पर क्या नाम है, अब चीजें आपको उठाना है वहां का एरिया क्या होना चाहिए, ज्यादा, ताकि फोर्स भी क्या हो जाए, ज्यादा, लेकिन प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात ध्यान रखिए, पास्कल्स लॉ ये बोलता है कि जहां पर अगर एक जगह आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ये सेम प्रेशर पूरे लिक्विड में किसी भी पॉइंट पर इक्वली और अनडिमिनिश ट्रांसफर होता है। और इसी कॉन्सेप्ट पर जो है ना आपके डे टू डे लाइफ में हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स है, इसमें ट्रांसफर मतलब यूज होता है। तो ये फंडा क्लियर है सबको? अच्छा, और एक चीज मैंने क्या बताया, इसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसमें फॉर्मूला समझ में आया आपको, दोनों प्रेशर क्या होता है, सेम। तो P1 का फॉर्मूला क्या है, F1 बाय A1, P2 का फॉर्मूला क्या है, बस। अब इसमें ये 4 चीज में ना कोई 3 चीज आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में और एक चीज पूछा जाएगा, तो न्यूमेरिकल ऐसे पूछा जाएगा। कर पाओगे इसका न्यूमेरिकल? हाइड्रोलिक लिफ्ट पे सवाल आएगा, 4 चीज, फॉर्मूला क्या है, F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय, इसमें कोई भी चीज आपको गिवन हो सकती है, और 3 मतलब 4 चीज है ना, 4 में से 3 गिवन होगा और एक आपको पूछा जाएगा। समझ गए? यूनिट वगैरह का भी ख्याल रखना होता है। ये कौन सा है, ये कहानी किसकी है बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। अब आपके कार के अंदर चारों व्हील पे क्या लगा होता है, डिस्क लगा होता है। समझ आ रहा है? आप क्या चारों जगह पर ब्रेक मारते हो? नहीं, कार में ऐसा नहीं होता है कि पीछे के राइट टायर का ब्रेक है, लेफ्ट टायर का, ऐसा होता है?
एक ही होता है ना ब्रेक। तो आप क्या करते हैं, एक ही जगह सेंटर से यहां पर पुश करते हैं। यहां पर जो सिलेंडर लगा होता है, ये सब जो पाइप देख रहे हो ना बच्चों, इसके अंदर भरा होगा ऑयल। क्या भरा होगा? ऑयल भरा होगा। जैसे ही आप क्या करते हो बच्चों, यहां पर इसको पुश करते हो तो ये पिस्टन किधर जाता है? अंदर की तरफ। किधर जाता है? अंदर की तरफ। बेसिकली आप इसको पुश करते हो, ये किधर जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। इसका मतलब आपने इधर पे जो भी फोर्स अप्लाई किया वो फोर्स इधर डेवलप होगा। अच्छा, ये एरिया कैसा रखा जाएगा, कम या ज्यादा? सोचो, जहां अप्लाई करते हैं वहां पर एरिया क्या होना चाहिए? कम। क्यों? क्योंकि फोर्स कम अप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट ऐसे एक आदमी बिठा देता उधर राइट में, एक लेफ्ट में, वो टायर को रोकता। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल नहीं, इतना फोर्स नहीं लगा सकते हम लोग। अच्छा, यहां का एरिया क्या होना चाहिए? क्योंकि वो टायर को रोकने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो वहां का एरिया क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तो फोर्स भी ज्यादा डेवलप होगा। नहीं समझे बात को? अगर यहाँ के कंपैरिजन में वहां पर एरिया जो है वो मान लो 10 गुना है, और आप एफ फोर्स अप्लाई करते हो, तो फोर्स कितना टाइम्स हो जाएगा टू प्रोड्यूस द सेम प्रेशर? 10 टाइम्स हो जाएगा। एरिया अगर 100 टाइम्स है तो कुछ आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से ब्रेक लगाया। आप स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हो, वो एक लार्ज फोर्स में कन्वर्ट होता है और टायर को क्या कर देता है? रोक देता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको पास्कल्स लॉ का डे टू डे लाइफ में एग्जांपल बता दिया। ठीक है। अच्छा, एक और बात जो है ना, टेक्स्ट बुक में से थोड़ी सी एक चीज दी गई है आपको। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है वो। आप लोग पेज नंबर, एक मिनट, ऐसे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आपको इसके सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, पीछे शायद ये दिया हुआ पेज नंबर 30 पर, कैन यू टेल करके दिया हुआ है। कैन यू टेल दिख रहा है? इधर दिखाऊं? ए, इधर सुनो। ये सारे कंटेनर के अंदर इसका शेप देखो, डिफरेंट है ना? ओके, इसमें भी लिक्विड भरा है, इसमें भी भरा है, इसमें भी भरा है, सेम टाइप का लिक्विड है, बस शेप ऑफ द कंटेनर इज डिफरेंट। अच्छा, एक चीज जो सेम है वो है इनका हाइट। देखो, लिक्विड का हाइट क्या है सब में? सेम है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर नीचे प्रेशर कितना होगा, इसमें, इसमें और इसमें, क्या तीनों में सेम होना चाहिए या किसी में ज्यादा किसी में कम? ये जरा डिसाइड करिए, ये जरा डिसाइड करिए। इसमें कॉम्पिटिटिव में आपको सवाल पूछा जाता है। बोलिए, क्या इस पॉइंट पर, नीचे बॉटम पर, ठीक है, प्रेशर सेम होना चाहिए? या देखो, हमेशा ना हम लोग लॉजिकली जो हमने फॉर्मूला निकाला ना, उस बेस पर अपन बात करेंगे। आप सिर्फ डायग्राम में देखोगे, अच्छा इधर पे लिक्विड ज्यादा है, हाँ, बोलो, सेम होगा? बोलिए, अलग होना चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, सुनो। हमने जो पी का फॉर्मूला पढ़ रखा है, गॉज प्रेशर, गेज प्रेशर, क्या पढ़ रखा है? पी इज इक्वल टू, नहीं नहीं, फोर्स अपॉन एरिया बेसिक फॉर्मूला है, जो मैंने हाइट वाला फॉर्मूला निकाला था। बताइए क्या था? एच। ओके, हाइट सबका सेम है, लिक्विड तीनों में सेम भरा हुआ है, डेंसिटी सेम होगी, जी की, जी कांस्टेंट है, मतलब नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8 लिया जाएगा। ओके, तो आप ध्यान रखिए कि जो प्रेशर है, अगर इसके अंदर हाइट सेम है, हाइट क्या है लिक्विड के अंदर? सेम। कंटेनर का शेप कुछ भी हो, प्रेशर एट द बॉटम विल बी सेम, बिकॉज जो प्रेशर का फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ रखा है, लिक्विड सेम है ना तीनों में, तो डेंसिटी क्या रहेगा तीनों का? जी, दोनों सेम लेवल पे रखा गया है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ए, तो जी की वैल्यू 9.8 सेम, एच सबका सेम। तो यहां पर जो फॉर्मूला है वो शेप ऑफ द कंटेनर पे तो डिपेंड करता ही नहीं है, इसलिए पी विल बी सेम। समझ आ गया कि नहीं आया?
चलो तो मेरे ख्याल से अब ये चीजें क्लियर हो गई। ये यहां पर भी हम लोग कैसे फॉर्मूला बना सकते हैं? अगर आपको ये पूछेगा कि ब्रेक जब हमने लगाया तो कितना फोर्स हमने फोर्स लगाया F1, एरिया कितना था यहां पर A1। अब कोई भी एक स्लेब सिलेंडर पे चले जाओ, इसका एरिया कितना है A2, यहां पर फोर्स कितना लगेगा F2। तो आपका क्या प्रेशर सेम अप्लाई होता है, आपको मालूम है ना पास्कल्स लॉ। यहां पर प्रेशर कितना डेवलप होगा, कितना आप ट्रांसफर कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, F1 बाय A1। यहां पर उतना ही होगा ना, तो जो P बोलेंगे अपन या P2 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा F2 बाय, तो अगेन मैं क्या लिख सकता हूं कि P1 इज इक्वल टू P2, ठीक है, या P2 इज इक्वल टू P1। P2 की जगह क्या लिखोगे, और F1 बाय A2 को उधर भेज दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों F2 का। आपको ऐसे पूछ सकता है कि कितने फोर्स से आपने ब्रेक लगाया, या कितना फोर्स ब्रेक पर लगाया पूछेगा तो F1 निकालना है, अप्लाई कितना फोर्स किया अपन ने, और ब्रेक पे कितना ट्रांसफर हुआ, या ब्रेक क्या नाम है व्हील पर कितना लगा, कितना फोर्स लगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा F2। समझ आ रहा है? F1 F2 डिसाइड हुआ। F1 कौन होगा, हमने जो फोर्स लगाया। F2 कौन है, जो व्हील पर लगेगा। समझ आ रहा है? तो स्लेव वाले की बात करेंगे अपन। तो F2 के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप A1 बाय A2 बोल सकते हो और इंटू F1 बोल सकते हो, A2 बाय A1 इंटू F1, ठीक है। तो यहां पर F2 इज इक्वल टू F1 A2 बाय A1, इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप सिचुएशन बनाइए, दोनों प्रेशर इक्वल करिए, और उस हिसाब से P1 इज इक्वल टू P2 बोलेगा तो F1 बाय A1 इज इक्वल टू F2 बाय A2। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, मर्क्यूरी का बैरोमीटर, सुनो बात को बच्चों। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, प्रेशर मेजर करने का डिवाइस है। समझ आ रहा है? और ये मर्क्यूरी का है, किसका है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है पता है सभी बच्चों को, मर्क्यूरी देखा है, डॉक्टर के पास गए कभी, उसके पास एक डिवाइस होता है स्पिग्मोमैनोमीटर या थर्मामीटर, उसके अंदर सिल्वर कलर का एक लिक्विड होता है, क्या होता है वो, मर्क्यूरी होता है, ठीक है। स्पिग्मोमैनोमीटर में जब वो ऐसे पस, 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 पस करता है, ऐसे ऊपर जाता है, वो क्या होता है, मर्क्यूरी होता है। ये ध्यान दो यहां पर। तो हमने क्या करना है, सुनो सबसे पहले। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात किया था हमने, याद है कुछ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है नियर द सरफेस या सी लेवल पर, 1 atm होता है, कितना होता है। अब ये प्रेशर को मेजर किसने किया, तो पहली मर्तबा टॉरिसेली ने किया। किसने किया, किससे ली, तोहरी से ली, टॉरिसेली। क्या नाम है साइंटिस्ट का, किया इसने कुछ नहीं, सुनो, इसने टेस्ट ट्यूब देखा है आप लोग ने, टेस्ट ट्यूब देखा है, तो एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ले लिया, एक बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसके अंदर मर्क्यूरी भर दिया, क्या भर दिया, मर्क्यूरी भर दिया, और एक कंटेनर लिया, इसके अंदर भी मर्क्यूरी भर दिया, कंटेनर लिया उसके अंदर भी क्या कर दिया। अब इस टेस्ट ट्यूब को, सुनो बात को, टेस्ट ट्यूब पे पूरा मर्क्यूरी भर के इसको क्या करा, उस मर्क्यूरी में इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो आप समझ रहे हो, इसको ही क्या कर दिया, ऐसे इन्वर्ट कर दिया। इतनी कहानी समझ आई, क्या बोला, क्या किया, क्या किया, जल्दी बोलो। एक टेस्ट ट्यूब लिया बड़ी सी, और ये अराउंड 1 मीटर की है, कितना, 1 मीटर, मतलब आप क्या नाम है 1000 mm बोल सकते हो, और सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर बोल सकते हो। हाँ, तो अराउंड जो है ना बच्चों
1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है कितना, और आपका 1000 मिलीमीटर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मिलीमीटर में कितना, 1000 mm, सेंटीमीटर में ये पता होगा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, सभी बच्चों को पता होगा। तो इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब लेना है, 1 मीटर बोले तो इतना लंबा होगा है। कपड़ा लेने जाते हो ना आप, तो ऐसे ही करके मेजर करता ना, 1 मीटर ले, 2 मीटर ले, 3 मीटर ले, बना ले, बराबर है। अच्छा इधर सुने, इसमें लिक्विड मर्क्यूरी भरा, इसको मर्क्यूरी के अंदर ही क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया ऐसे पैक करके, ठीक है। अच्छा तो जैसे ही हम लोग इन्होंने ऐसे किया, हुआ क्या, हुआ क्या सुनो, यहां पर ना बच्चों एक गैप क्रिएट हो गया। अब हमने तो एयर तो जरा भी नहीं रखा था, लेकिन ये जो एयर क्रिएट हो गया, मतलब गैप क्रिएट हो गया, सॉरी, वो कैसे क्रिएट हो गया, तो यहां पर ना बच्चों कुछ भी नहीं होगा, समझ आ रहा है। यहां पर जो है ना एयर होगा ही नहीं। अब एयर नहीं है तो वो हिस्सा क्या कहलाएगा, वैक्यूम। क्या कहलाएगा भाई, वैक्यूम कहलाएगा। अच्छा आप सुनो बात को, आप कहानी को समझो। मेरे पास, मैं यहां पर ना कुछ पॉइंट्स बना लेता हूं, जैसे ए पॉइंट बना लिया, यहां पर कुछ पॉइंट मैं डिनोट कर रहा हूं। ये वाला बी पॉइंट जो कि कितनी गहराई में है, एच गहराई में, कितनी गहराई में, एच में। ये वाला सी और ये वाला डी पॉइंट ले लिया। अच्छा इधर सुनिए, सी पॉइंट कहां पर है, ये सी पॉइंट सरफेस पर है। कहां पर है, सरफेस पर। सरफेस के ऊपर यहां कौन है, जल्दी बोलो, कौन है, एयर है, एटमॉस्फेयर है। तो इसके ऊपर किसका प्रेशर होगा, सी पॉइंट पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर होगा। ये बात समझ में आ गई। सी पॉइंट पर क्योंकि ये एयर में खुला हुआ है, फ्री सरफेस है, तो यहां पर जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, एटमॉस्फेयर की वजह से होगा। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर हम लोग मान लेते हैं सिंबल पी नॉट, जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था। तो एट सी पॉइंट जो प्रेशर है वो पी नॉट है। और लिक्विड एट रेस्ट, एक बात समझ लेना, सुनो, कोई लिक्विड अगर कैसा है, रेस्ट पर है, जैसा कि ये वाला रेस्ट पर है, तो इसके सेम लेवल पर, उसी लिक्विड के अंदर, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। क्या बोला वापस से, अगर लिक्विड कैसा है, रेस्ट पर है, रेस्ट पर है। हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक, समझ आ रहा है। तो इसलिए लिक्विड एट रेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर लिक्विड रेस्ट पर है, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर, ऊपर नीचे नहीं, सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैंने ये सी पॉइंट पे बात की तो इसके सेम लेवल पर बी पॉइंट भी आ रहा है, समझा कुछ। तो सी पॉइंट और बी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा तो पीसी इज इक्वल टू, पहली बात तो पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा पीसी ऑल्सो इक्वल्स टू पीबी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा इस बी पॉइंट पर प्रेशर किसकी वजह से होगा, ये जो लिक्विड कॉलम देख रहे हो इसकी वजह से होगा, और उसके ऊपर जो भी प्रेजेंट होता है उसकी वजह। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताऊं, आप मान लो, मान लो बच्चों आप स्विमिंग पूल में यहां पर डूब गए, ओके, ठीक है, कितने डेप्थ में हो, एच डेप्थ में, और ऊपर एटमॉस्फेयर। अगर मैं आपसे पूछूं आपके ऊपर टोटल प्रेशर कितना है, इधर एटमॉस्फेयर भी है और इधर पानी भी है, हाँ दो टाइप के प्रेशर होंगे, एक किसका होगा, एटमॉस्फेयर का, और ये एच डेप्थ का। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। तो टोटल प्रेशर का फॉर्मूला बनेगा पी नॉट प्लस एच रो जी। ये किसकी वजह से है, लिक्विड की वजह से। ये किसकी वजह से है, और ये पी नॉट किसकी वजह से, इसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर। अब सुनिएगा बात को, बी पॉइंट पर ये एच डेप्थ, ये लिक्विड की वजह से प्रेशर होगा, और उसके ऊपर अब यहां तो कुछ है ही नहीं, वैक्यूम है। तो वैक्यूम में प्रेशर क्या होगा भाई, वैक्यूम का प्रेशर क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, जीरो प्रेशर होगा। नहीं समझे बात को। तो बी पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो वैक्यूम की वजह से जीरो होगा, और ये एच लिक्विड की वजह से, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से एच रो जी होगा। तो इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, पीबी पे जीरो प्लस एच रो जी, जीरो प्लस एच रो जी। अच्छा अब सुनिए वापस से लिंक करते चीजें। सी पॉइंट पर कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का।
अच्छा, सी पॉइंट और बी पॉइंट सेम लिक्विड में सेम लेवल पर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा, तो पीसी इज इक्वल टू पी नॉट एंड पीसी ऑल्सो इक्वल्स टू पीबी, तो ये दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अच्छा, बी पॉइंट पे आप चेक कर लेते हैं प्रेशर कितना होगा। बी पॉइंट पे क्या करते हैं, प्रेशर चेक करते हैं। तो बी पॉइंट पर जैसे मैंने डेप्थ में बताया कैसे प्रेशर लिखोगे आप, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम और उसके ऊपर जो भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है। अब यहां तो क्या है, वैक्यूम है, इसको टोरिसेली वैक्यूम बोला जाता है, समझ आ रहा है। तो यहां पर वैक्यूम का प्रेशर 0 और सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड का प्रेशर तो कितना हो जाएगा, बी पॉइंट पर प्रेशर कितना है बताओ, चलो जी। ठीक है, अब देखो इसको पूरा लिंक करता हूं मैं। पीसी इज इक्वल टू पी नॉट और पीसी ऑल्सो इक्वल्स टू पीबी, ठीक है, और पीबी इज इक्वल टू क्या आया, एच रो जी। अच्छा, मुझे क्या पता करना था पता है, ये कौन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पीसी अगर पी नॉट के बराबर है और पीसी पीबी के बराबर है और पीबी एच रो जी के बराबर, तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, सब एक दूसरे के बराबर है। तो क्या पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला ये बन गया। अब आपको यहां पर क्या करना है, सिर्फ जो लिक्विड आपने मर्क्यूरी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, मर्क्यूरी भरा है, तो मर्क्यूरी का बस डेंसिटी पता होना चाहिए। मर्क्यूरी का क्या पता होना चाहिए, जी की वैल्यू 9.8 और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम यहां पर बच्चों अराउंड जो है ना, अगर मैं एमएम में बात कर रहा हूं तो 760 mm होता है, कितना 760 mm। अगर सेंटीमीटर में बात कर रहा हूं तो 76 सेंटीमीटर होता है, और अगर मैं मीटर में बात कर रहा हूं तो 0.76 मीटर होता है। समझ आ रहा है। तो जब आप फॉर्मूले में पुट करते हैं तो एसआई यूनिट पुट करते हैं, तो 0.76 मीटर पुट करूंगा, डेंसिटी इधर पे पुट करूंगा, क्या नाम है 13800, 13800 कितना, ये न्यूमेरिकल में करोगे तो आपको समझ आ जाएगा मर्क्यूरी का कितना डेंसिटी है। और फिर जी की वैल्यू 9.8 रखूंगा, सॉल्व करूंगा तो ये आंसर आ जाता है बच्चों 1.013 इंटू 10⁵, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यू कैन से पास्कल। और यही आपका क्या होता है 1 ATM के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है बच्चों, तो 1 ATM इसके बराबर होता है। समझा क्या बोला मैंने, ठीक है। वापस एक बार देखें, टॉरिसेली का जो ये एक्सपेरिमेंट था, पहली बात तो बनाया किसने, तो टॉरिसेली ने बनाया था। कैसे बनाया था, एक कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी भर दिया, एक लंबी सी क्या ले लिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, समझ आ रहा है, उसके अंदर भी क्या भरा, मर्क्यूरी। अब ये टेस्ट ट्यूब अराउंड कितने मीटर की, 1 मीटर, एमएम में बोलोगे तो 1000 mm, और सेंटीमीटर में बोलोगे तो 100 सेंटीमीटर, इतनी ले लिया, उसमें भी क्या भर दिया, मर्क्यूरी। इसको ठीक है ऐसे पकड़ के इन्वर्ट करा और किस में डुबो दिया, मर्क्यूरी में। हमने जरा भी एयर रखा नहीं था उसमें, लेकिन फिर भी यहां पर जो है ना गैप क्रिएट हो गया। तब एयर था नहीं, तो ये जो गैप है वो कैसा होगा, वैक्यूम होगा। समझ आ गया। अच्छा, कहानी कुछ ऐसी है कि आपको ये बात ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव में बहुत काम का है ये सब चीजें। सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, समझ आ रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हमने इसको सॉल्व कर लिया। हमने 3 पॉइंट कंसिडर किए यहां पर, ए बी और ये सी तो दोनों सेम ही है। सी पॉइंट एटमॉस्फेयर में खुला है, तो यहां पर प्रेशर किसका होगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो मैं क्या बोल सकता हूं, पीसी किसके बराबर होगा, पी नॉट के बराबर। अच्छा, पीसी और पीबी भी बराबर होंगे, क्यों, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होगा। अच्छा, पीबी पर प्रेशर कितना होगा, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम और उसके ऊपर जो भी प्रेजेंट है। अब इसके ऊपर क्या है, वैक्यूम है, तो उसका प्रेशर 0 रहेगा। सिर्फ हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम का प्रेशर क्या होता है, एच रो जी, मतलब पीबी हो गया एच रो जी। पीबी पीसी के बराबर है, पीसी पी नॉट के बराबर, तो पी नॉट एच रो जी के बराबर होगा। पी नॉट क्या होगा, एच रो जी के बराबर होगा। बोलो समझ आया। इस तरीके से फॉर्मूला निकल कर आया किसका, एटमॉस्फेयर के प्रेशर निकालने का। तो उन्होंने क्या किया, सिर्फ ये हाइट मेजर किया, डेंसिटी निकाला मैंने, जैसे यहां पर बताया ना, हाइट कितना आएगा याद रखना, हाँ 1 ATM के लिए हाइट कितना होता है मर्क्यूरी का, 760 mm ऑफ Hg, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, 0.76 मीटर ऑफ Hg। ये Hg क्या है, मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी ये Hg लैटिन नेम है ना, लैटिन नेम से आता है, हाइड्रागायरम, हाँ अजीब नाम है, तो Hg याद रहेगा। Hg किसका सिंबल है,
इससे रिलेटेड और भी आते हैं, एजी आता है। एजी कौन होता है? हाँ हाँ, सिल्वर, अर्जेंटम, समझ आ रहा है? गोल्ड का भी आप लोग ने देखा होगा, एयू, औरम, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक, अच्छा यहां पर देख लेते हैं। अब मैंने यहां पर, ये तो मैंने पूरा कहानी समझा दिया, इधर पे देख लेते हैं किस तरीके से बताया गया। ए बच्चों, बी पॉइंट पर प्रेशर बताओ कैसे लिखोगे आप? ए पॉइंट का प्रेशर, ए पॉइंट पे जितना प्रेशर है प्लस हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम का, तो क्या लिखोगे? पी ए प्लस एच रो जी। लेकिन क्या ए पॉइंट पर प्रेशर होगा इसकी वजह से, वैक्यूम की वजह से? नहीं होगा। तो मैं क्या बोल दूंगा? पी ए कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका, और पीबी किसके बराबर है? मैंने बोला पीबी पीसी के बराबर, और पीसी किसके बराबर? पीबी पीसी के बराबर, पीसी किसके बराबर? तो इसकी जगह आ गया पी नॉट, तो पी नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया? एच रो जी। यहां पर मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, पूरा लिंक करके। आया समझ में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला बनाओगे आप? एच रो जी। अच्छा, सी लेवल पर हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कितना होना चाहिए? मीटर में बोलोगे तो 0.76 बराबर। अगर आप सेंटीमीटर में बोलना चाहते हैं 76, और मिलीमीटर में बोलना चाहते हैं 760 mm। ज्यादातर आपको टेक्स्ट बुक के अंदर mm वाला दिखाई देता है, तो प्रेशर को जो है ना सिर्फ हाइट के टर्म में भी बताया जाता है, यानी mm ऑफ एच जी करके बोल देगा। अच्छा, आप लोग जो अपना बीपी वगैरह मेजर करते हो वो mm ऑफ एच जी में ही बताता है, समझ आ रहा है? 80 mm ऑफ एच जी, 120 mm ऑफ एच जी। ठीक है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर आप मेजर करते हो, हाँ, ब्लड प्रेशर पढ़ा है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक। हाँ हाँ, तो जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हो बेसिकली इसको, तो वहां पर जो प्रेशर आप बात करते हो mm ऑफ एच जी में, यानी हाइट बताते हो। एक्चुअल में क्या बताते हो? सिर्फ हाइट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर। क्या है ये? ओपन ट्यूब मैनोमीटर। अब ओपन ट्यूब मैनोमीटर में क्या करते हैं बच्चों हम लोग? ये इधर देखो, आप एक यू ट्यूब लेते हैं। क्या लेते हैं? ये यू ट्यूब है, और इस तरफ से ये ओपन है, इस तरफ से क्या है? ये ओपन है। ओपन है मतलब ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। किसके कांटेक्ट में? एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा भाई? 1 atm रहेगा। सिंबॉलिकली बोले तो पी नॉट होगा। कितना होगा? पी नॉट होगा। अच्छा, मैंने आपको क्या बोला था? सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है। अब कहानी सुनना, आपको ये वाला पार्ट किधर कनेक्ट करना है जिसका प्रेशर आपको निकालना है? सुनो बात को अच्छे से। ये वाला पार्ट किधर कनेक्ट करना है जिसका प्रेशर मुझे निकालना है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई एयर का ट्यूब है, समझ आ रहा है? उसमें कितना प्रेशर है ये पता करना है, तो ये वाला पार्ट मैं उधर कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो ये हिस्सा किसके कांटेक्ट में आ गया? मान लो आपने ये किसको कनेक्ट कर दिया? एक कोई ट्यूब में कनेक्ट कर दिया, ट्यूब में कनेक्ट। अब ट्यूब के अंदर जो एयर भरा हुआ है, उस एयर का प्रेशर फील करेगा ना ये सरफेस। ये वाला सरफेस किसके कांटेक्ट में? ट्यूब के कांटेक्ट में आ गया। ट्यूब के अंदर जो एयर भरी हुई है, अब उसका एयर का वहां पर प्रेशर कितना है? ठीक है, वही सेम प्रेशर यहां होगा कि नहीं होगा? एयर एयर से कनेक्ट कर दूंगा तो उसके अंदर जितना प्रेशर होगा वही सेम यहां पर प्रेशर बनेगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर पहले से ये लेवल ऊपर नीचे रहेगा क्या? नहीं, जब हम लोग इसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो दोनों का लेवल कैसा रहेगा? सेम। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये पुश करेगा, अगर इसका प्रेशर ज्यादा है तो क्या करेगा? ये पुश करेगा, और ये जब पुश करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझे? इसका ना बच्चों मैं तुम लोग को एक डेमो बताता हूं, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके लिए मेरे को पहले से तैयारी थोड़ा करनी पड़ेगी, तो डेमो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको बताता हूं। ठीक है, ये सुनो, मतलब करके बताऊंगा आप लोग को ये चीज। ये इधर ध्यान दो, आपने एक यू ट्यूब ले लिया। क्या ले लिया?
इसके अंदर हमने भरा हुआ है कोई लिक्विड, अब जरूरी नहीं मर्क्यूरी, पानी भी भर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग एक लिक्विड भर देते हैं। अभी दोनों का लेवल क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों भी किसके कांटेक्ट में, यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर क्या है, सेम, इसलिए लेवल क्या है, सेम है। इस बात को समझ पाए, नहीं समझ पाए, बोलो। अब आप लोग ने मिस्त्री को देखा होगा, पता है एक पाइप, बड़े सा पाइप का इस्तेमाल करता है लेवल नापने के लिए, समझ आ रहा है। तो अगर उसको ये लेवल और ये वाला ईंट यहां पर खड़ा किया और यहां पर जो किया है उसको मार्किंग करना है सेम लेवल, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, एक बड़ा सा पाइप लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और एक जगह जो है ना मार्किंग बोलते हैं भाई इसको पकड़ के रखा ऐसे, फिर वो दूसरी जगह दूसरा एंड ले जाता है, क्योंकि दोनों भी ओपन है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा, समझ आ रहा है। और यहां पर मार्क किया, तो इंजीनियरिंग में बेसिकली इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो वहां पर मार्क कर दिया, वहां पर मार्क कर दिया, लेवल सेम हो गया। आया समझ में? अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही मैं इसको फॉर एग्जांपल कोई ट्यूब में कनेक्ट कर देता हूं, किधर कनेक्ट कर दिया बच्चों, ट्यूब में कनेक्ट कर देता हूं इसको। अब बोले सर ऐसे कैसे ट्यूब में कनेक्ट कर दिया, ट्यूब में जहां से हवा भरते हैं ना उधर से कनेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब उसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे, ये वाला सरफेस इसके कांटेक्ट में आ गया, तो आप इधर जो प्रेशर होगा इस एयर का वही ये फील करेगा। अगर इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से क्या है ज्यादा, तो ये उसको पुश करेगा। अब ये नीचे जाएगा और ये किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कहानी कुछ ऐसे हो जाएगी, ये नीचे आ गया और ये वाला लेवल क्या हो गया, ऊपर चला गया। अब सुनो बात को, अब ये मैं किस लिए इस्तेमाल करूंगा, मुझे इसका प्रेशर निकालना है, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, जो ट्यूब के अंदर गैस है उसका प्रेशर कितना ये पता करना है, ठीक है। तो हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, ये लेवल मुझे दिखाई दे रहा है और ये वाला लेवल भी दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके सेम लेवल पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, इसके सेम लेवल पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, इधर पे एक पॉइंट ले लेता हूं, इस पॉइंट पर प्रेशर और इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, क्या किस लॉजिक के हिसाब से मैंने आपको क्या बोला, सेम लिक्विड में सेम लेवल पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो अगर आपने इस पॉइंट पर प्रेशर निकाल लिया तो आपको पता चल जाएगा इस पॉइंट पर प्रेशर, और इस पॉइंट पर प्रेशर किसका है, इस गैस का है। नहीं समझे, वापस है, इधर देखो, मुझे इस पॉइंट पर कितना प्रेशर है, यानी इस गैस का यहां पर प्रेशर कितना है ये पता करना है, ठीक है। मुझे पीसी पता करना है, पीसी इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, पीसी में। पीसी बोले तो यहां पर क्या है, इस गैस का प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये चीज मुझे निकालना है। अच्छा, मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं इधर आता हूं, इस तरफ आता हूं, सेम लिक्विड है, सेम लेवल पर मैंने एक पॉइंट यहां पर देख लिया, मुझे पता है कि पीबी किसके बराबर होगा, पीसी के बराबर होगा। अगर मैंने पीबी निकाल लिया तो मुझे पीसी पता चल जाएगा। अब सवाल ये है कि पीबी कैसे पता चलेगा, पीबी कैसे पता चलेगा, सुनिए, इधर पे कौन है बच्चों, एटमॉस्फेयर है, कौन है, ठीक है। और ये बी पॉइंट है और ये कौन है, ए पॉइंट पर किसका प्रेशर होगा, जल्दी से बताना, ए पॉइंट पर किसका होगा, एटमॉस्फेयर का होगा। ओके, तो ए पॉइंट पर है एटमॉस्फेयर यानी पी नॉट, बी पॉइंट पर किसका होगा, एटमॉस्फेयर का भी होगा और प्लस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम का भी होगा। अच्छा, इसकी हाइट कितनी है, एच हाइट है, तो आप बता सकते हो पीबी कितना होना चाहिए, बराबर। तो आप पहले लिखोगे, पहले आप लिखोगे पी ए प्लस, अब क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है तो पी नॉट, पी ए किसके बराबर होगा, पी नॉट के, तो पी ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, नहीं आई बात समझ में। अच्छा, ये इधर सुनो, ये इधर सुनो बच्चों, पीबी मिल चुका, पीबी मिला, पीबी किसके बराबर होगा, पीसी के, और पीसी क्या इस गैस का प्रेशर मेजर कर रहा होगा, तो मुझे पीबी इज इक्वल टू पीसी, और पीसी की जगह पर मैं सिर्फ पी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने पी लिख दिया, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस एच रो जी। तो पीबी
इज इक्वल टू पीसी और विच इज एब्सोल्यूट प्रेशर, यानी इधर पे अंदर कितना प्रेशर होगा ये अपने को पता चल जाएगा। नहीं समझे बात को? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है ना प्रेशर मेजर किया करते हैं। समझ आ गया? ठीक है, दोबारा इसको देखना है। ये समझ आ गया? समझ आ गया ना? दोबारा देखने का तो फिर वीडियो देखने का वापस। चलो, तो यहां पर बच्चों ये सुनो, यहां पर हमारा प्रेशर का टॉपिक क्या हो गया? खत्म हो गया। मेजरली मैं आपको अगर एक चीज बताऊं, ये सुनो, तो आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक गेज प्रेशर और एक दूसरा एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट जब प्रेशर बोलता है तो एटमॉस्फेयर का प्लस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, तो मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा? पी नॉट प्लस, और अगर सिर्फ गेज प्रेशर बोलता है तो ओनली एच रो जी सॉल्व करना। तो इसी पर आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, और इसके अलावा आपका पास्कल्स लॉ पे बन सकता है। किसके ऊपर? पास्कल्स लॉ पे। बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ये। एक मिनट जरा मैं आता हूं।